ये बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार माना गया है टीआरएफ को और उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। मार्को रूबियो ने यह कहा है कि यह संगठन पहले से ही यूएन के द्वारा आतंकी संगठन घोषित है और अब इस पर कार्रवाई करते हुए टीआरएफ को आतंकवादी संगठन अमेरिका भी मान रहा है, इसलिए उसे आतंकी संगठन घोषित किया गया है। आपको बता दें कि लश्कर ए तैयबा का मुखौटा है ये टीआरएफ और आतंकी संगठन। ये टीआरएफ पहले भी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है, अब इसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। बिल्कुल, और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी भी दी है और पहलगाम हमले के गुनहगारों को आतंकी करार दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले का गुनहगार टीआरएफ अब अमेरिका की हिट लिस्ट में आ चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अब एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 26 बेगुनाहों की हत्या का बदला लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक कदम उठाया है। पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ आतंकी संगठन घोषित हो चुका है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन की लिस्ट में डाला है टीआरएफ को। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस खबर की जानकारी दी है, पुष्टि की है। टीआरएफ को लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी और मुखौटा भी बताया है। ये बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी है। पहलगाम हमले की टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। आपको बता दें, आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट जम्मू कश्मीर में सक्रिय है और भारत ने 2023 में आतंकी संगठन घोषित किया था। भारत 2023 में आतंकी संगठन टीआरएफ को घोषित कर चुका है, जो कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी घोषित कर दिया है। आतंकी संगठन पहलगाम आतंकी हमले के लिए भी जिम्मेदार माना था। तो अब एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 26 बेगुनाहों की हत्या का बदला लिया, तो वहीं अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन की लिस्ट में डालकर पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियों की सच्चाई दुनिया के सामने उजागर कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा 22 अप्रैल 2024 की तारीख, जब पहलगाम की बैसरन घाटी में खौफनाक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। और प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन अमेरिका ने अब लगाया है बैन, इसका क्या असर होगा, उसके फंडिंग पर क्या असर होगा? देखिए, अगर टीआरएफ पे बैन लग गया है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की अब पोल खुल गई है, पर पोल पहले भी खुल चुकी थी। ये जो अमेरिका ने जो अपने मूव किया है, ये अपने आगे के भले को सोच कर किया है, क्योंकि अब पाकिस्तान से, उनकी हुकूमत से उनको खबर मिल गई है कि अब वो टीआरएफ को वो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो मुल्ला की कमेटी है और पाकिस्तान आर्मी की कमेटी है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि टीआरएफ को अब हम अपने साथ नहीं रखेंगे। और इनके अंदर भी, बाकी आतंकवादी संगठनों के अंदर भी बहुत होड़ चल रही है। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है उनकी, और इसके कारण अब टीआरएफ जो है, बेशक आतंकवादी घोषित कर दी गई हो, पर इसका मतलब यह थोड़ी कि आतंकवाद रुक जाएगा पाकिस्तान से। ये टीआरएफ की पार्टी और ये टीआरएफ की पार्टी नाम चेंज करके कुछ और बन जाएगी। देखिए, अंदर का गेम जो चल रहा है वो बिल्कुल सीधा है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है और वो किसी भी हालत में पाकिस्तान को रखेगा, उसकी थोड़ी छवि चेंज करेगा, उसके फंडिंग जो रुक रहे हैं उसको रुकने नहीं देगा, और इस तरीके से वो पाकिस्तान को अपने साथ रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अगर उसने दुरकारा तो वो चीन की गोद में चला जाएगा, और ये नहीं अमेरिका, ये अमेरिका नहीं चाहेगा। तो इस समय भारत को जो इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये इनकी चाल है, हमको अपनी जो नीति बनाई है उस पर अडिग रहना चाहिए। आतंकवादी या टीआरएफ हो, एमआरएफ हो, एक्सआरएफ हो, कोई भी आरएफ हो, हमें उससे क्या मतलब। जो टेररिस्ट पाकिस्तान से उत्पन्न हो रहा है, जो भी नाम होगा, जहां भी होगा, उसका हम खनन करेंगे। ये हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए, और पीओके की पॉलिसी जो हमारी मुकर्रर है उसको रखनी चाहिए। ये बात को करना चाहिए कि ये टीआरएफ की अगर फंडिंग चली गई तो क्या उसे नाम चेंज करके दूसरी बन जाएगा? अगर एक दो को गोली लग गई वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी सर, अमेरिका का ये जो कदम है वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को दर्शाता है, यानी कि आतंकवाद अब सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, अब विश्व की समस्या बन चुका है। देखिए, विश्व की समस्या बन चुका है। जहां जहां विश्व की समस्या है वहां वह उसको आतंकवाद कहते हैं, पर जहां पे आतंकवाद उनका काम आता है वो आतंकवाद से काम लेते हैं। छुरी के दो रूप होते हैं, मर्डर भी कर सकती है और आपका खाना भी बना सकती है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बात मान के चलिए कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा हेडिंग है, उसके नीचे जितने आतंकवादी आते हैं सब अब एलिमिनेट हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें भी अपना हित देखा जाता है। तो अब वर्ल्ड में आतंकवाद अगर हट जाएगा, इस बात से आप भूल जाइए, कभी नहीं होगी, क्योंकि आतंकवाद एक रिलीजियस थॉट है, एक थॉट जिसको रिलीजन सपोर्ट करता है। जिस मूवमेंट को रिलीजन सपोर्ट करता है वो कभी मर नहीं सकता। ठीक है बख्शी सर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, जीएस सोडी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, जिस तरीके से अब टीआरएफ जो कि 2023 से लगातार सक्रिय है जम्मू कश्मीर में, भारत पहले ही उसे आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, लेकिन अब इसी दिशा में अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और इसे लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी एक साथी बताया है। जय हिंद प्रियंका जी और विवेक जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूँ। अमेरिका ने आज जो टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का करार दिया, ये बहुत एक अच्छा कदम है और ये एक बार फिर दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ है जहां तक आतंकवाद लड़ने की बात है। चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे इजरायल हो, इन तीन देशों ने आतंकवाद के बहुत बड़े जख्म सहे हैं और अमेरिका का ये कदम बिल्कुल सही है। अब अमेरिका को एक और कार्रवाई करनी चाहिए। टीआरएफ के जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे कहीं पे भी हो जहां पे अमेरिका का दबदबा चलता है, इन सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आतंकवादी संगठनों को पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा इन संगठनों के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सराहना करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया और ऐसे खूंखार और आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन का करार देके वाकई में दुनिया को दिखा दिया है कि अमेरिका पूरी तरह के साथ भारत के साथ खड़ा है आतंकवाद की जंग में। सोडी सर, ये आतंकवाद पर जो लगातार अमेरिका भी शिकंजा कस रहा है और टीआरएफ पर अब उसने कदम उठाया है, आपको नहीं लगता कि इससे पहले ही ये कार्रवाई उसको कर देनी चाहिए और ये पूरा जो उस पर लगाम लगाया गया है ये सफल तब होगा जब पूरी तरीके से बैन हो और उसकी फंडिंग कट कर दी जाए? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये आखिरी कदम भी नहीं है। और जैसे आपने सही कहा, अमेरिका को और कदम लेने होंगे, क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है। अमेरिका का दबदबा दुनिया के तकरीबन सारे देशों में चलता है, खास करके उन तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जहां से पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को पैसा मिलता है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो। तो अमेरिका को अब काफी रोक लगानी चाहिए ताकि पाकिस्तान को कोई पैसा ना मिले, क्योंकि पाकिस्तान को जो पैसा मिलता है उसका एक हिस्सा इन आतंकवादी संगठनों को पैसा पाकिस्तान देता है। हालांकि ये कदम बहुत अच्छा है, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आतंकवाद को खत्म करना, दबाना मुश्किल होता है। भारत 36 साल से इन आतंकवादियों का सामना कर रहा है जम्मू कश्मीर में, और पाकिस्तान को तब भी समय से समय ये तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ऋण दे जा रहे हैं, जो कि ये फिर इन आतंकवादियों को दे रहा है भारत में लोगों को मारने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जय सोडी सर। और अब भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अमेरिका का ये बहुत बड़ा कदम है और ये जो फैसला है अमेरिका का, इसे पहलगाम के मासूमों को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना और देखा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले में 26 भारतीयों की जान गई थी। पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है और पहलगाम हमले के गुनहगारों को आतंकी करार दे दिया है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी दिल्ली से जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये बहुत बड़ा ऐलान है, अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला है। इंतजार ये हो रहा है कि अब इस ऐलान फैसले के बाद भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है। पहलगाम में जिन मासूमों की जान गई है उनको इंसाफ दिलाने की दिशा में इस कदम को बहुत ही निर्णायक तौर पर देखा जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसकी निंदा हर एक देश ने की, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ से आतंकी हमला किया गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सरजमीन पर जो आतंकी संगठन पल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप वहां पर चल रहे हैं, उसको लेकर अब ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि अमेरिका जो कि ये बात हमेशा से बोलता रहा है कि वो टेररिस्ट के खिलाफ है, और कहीं ना कहीं अब टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर देना और उस पर प्रतिबंध लगाना, कार्रवाई करने की बात अमेरिका की तरफ से की जा रही है। तो ये साफ और बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि जितने भी विदेश यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वो जब भी अमेरिकी डेलीगेशन से मिलते हैं तो इस बात को मुखर तौर पर रखते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जंग जो है वो लड़नी है। और उसी कड़ी में अब जब टीआरएफ को आतंकी संगठन या यूं कह ले कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन के तौर पर जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके लिए एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर है। रेजिस्टेंट फ्रंट नाम से ये जो आतंकी संगठन लगातार चल रहे हैं, इनको कैसे कार्रवाई करनी है, इन पर किस तरीके से प्रतिबंध लगाना है, ये सबसे बड़ी बात रहने वाली है। लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से टूरिस्ट के ऊपर 26 लोगों की जान उनके मजहब पूछकर ले ली गई थी, इस बात से बिल्कुल कड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के चलते दिया हो या उसके अलावा तमाम जो सैंक्शंस लगाने को लेकर, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल टॉक बंद करने को लेकर, किसी भी तरीके की बातचीत, जल संधि को रद्द करना, तमाम ऐसी कदम भारत सरकार ने उठाए। लेकिन अमेरिका ने जब उसको एक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया तो कहीं ना कहीं ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि अगर वो अपनी सरजमीन जी जतिन, बिल्कुल ये पूरे दुनिया को संदेश है कि पाकिस्तान किस कदर आतंकी संगठनों को पालता पोसता है। अब अमेरिका ने भी बैन लगा दिया है।